So, hello everyone, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12 computer science. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगी, जैसे ही उस पर तुम क्लिक करोगे तुम हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे। इधर सिलेबस पर क्लिक करना, तो ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें दिखेगा यूनिट 3। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के ये दो सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो यार ये चैप्टर पूरा थ्योरी वाला है, जो जो बताते जा रहा हूँ वो अच्छे से सुनना। इंट्रोडक्शन। यूनिट का नाम है डेटाबेस। इसमें ये जो वर्ड डेटा है वो क्या होता है। मैंने बताया था कि कंप्यूटर का हर एक कैरेक्टर, हर एक अल्फ़ाबेट और हर एक सिंबल को हम 0-1 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी 0-1 की कलेक्शन को हम डेटा बोलते हैं। ये 0 और 1 को हम बिट्स भी बोलते हैं। सो डेटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज कलेक्शन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। तो यार ये तो हो गई कैजुअल डेफिनेशन जो तुम्हें पेपर में लिखनी है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। इज कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड डिटेल्स लाइक टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस, फिगर्स, सिंबल्स एटसेट्रा। मतलब सिंपल है, जैसे इनपुट दिया है वैसे ही रॉ फॉर्म में पड़ा है, उसके कलेक्शन को हम डेटा बोलते हैं। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। नेक्स्ट आ जाओ इंफॉर्मेशन पे। अब मैंने तुम्हारे सामने कुछ रैंडम नंबर्स लिख दिए। तुम्हें समझ आ रहा है? नहीं ना? लेकिन अगर इनको मैं एक कॉलम नेम दे दूं, जैसे इस कॉलम को हाइट और इस कॉलम को वेट और इस कॉलम को बीएमआई, तो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि ये हाइट गिवन है, ये वेट गिवन है और ये बीएमआई गिवन है। मतलब डेटा को हम मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा। नेक्स्ट आ जाओ डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। मतलब ऐसा डेटा जो आपस में रिलेटेड हो, जैसे स्कूल के डेटाबेस जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स का डेटा होता है। सिमिलरली हॉस्पिटल का डेटाबेस जिसमें डॉक्टर और उनके पेशेंट्स का डेटा स्टोर होता है। बट अगर मैं बोलूं एक ऐसा डेटाबेस जहां पर टीचर और पेशेंट का डेटा स्टोर हो रहा है, ये डेटा आपस में रिलेटेड नहीं है ना, तो इसे हम डेटाबेस नहीं बोल सकते। डेटाबेस ऑफ मोदी जी एंड मेलोनी जी, आपस में पूकी वाला रिलेशन। अगर डेटाबेस की हम डेफिनेशन देखें तो डेटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेट। तो यार ऐसा डेटाबेस जिसमें हम डेटा स्टोर कर पाएं, जिसको हम इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट भी कर पाएं। तो यार डेटा से क्या बनता है? हमारी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का बहुत सारे कलेक्शन को हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं? डेटाबेस में। और इन सब को मैनेज करने में हेल्प कौन करता है? हमारा डीबीएमएस। आ जाओ पढ़ते हैं ये डीबीएमएस आखिर है क्या। इसकी फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यार ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेसेस जो हमने यहाँ पढ़ा था इनको मैनेज करता है। मतलब अगर तुम्हें डेटाबेस से इंटरैक्ट करना हो तो डीबीएमएस के थ्रू तुम करोगे। इसमें तुम ऐड, रिमूव, अपडेट, डिलीट कर सकते हो। किसको? डेटा को। ये डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देता है, तुम्हारा टाइम सेव करता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और तुम इसे, इसके अंदर के डेटा को तुम इजीली एक्सेस भी कर सकते हो। डीबीएमएस के एग्जाम्पल अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो लिख देना MySQL, Oracle एटसेट्रा। तुम अपने सीनियर क्लासेस या फिर कॉलेज में अगर तुमने CS या IT ली तो वहाँ पर ये सारे डीबीएमएस के कंसेप्ट तुम पढ़ रहे होगे। तो यार इनके यूज केसेस, डीबीएमएस आखिर कहाँ कहाँ यूज होता है? तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर डीबीएमएस यूज ना होता हो। लेट इट बी बैंकिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एटसेट्रा। हर जगह पर डेटा बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो वहाँ पर हमें एक डीबीएमएस तो चाहिए ही चाहिए। जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे या कंप्यूटर थे और डीबीएमएस नहीं था, तो हम डेटा को कैसे स्टोर करते थे? फाइल में। जैसे तुमने एक वर्ड फाइल बना ली, वहां पे डेटा रख दिया, या तुमने कॉपी पर ही
सारा डेटा लिख दिया, कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा रोल नंबर है, आज आया है कि नहीं आया, हर एक चीज़ तुमने एक फाइल में स्टोर कर दी। तो यार ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड था। डीबीएमएस एक मॉडर्न मेथड है। अब देखते हैं हमारा डीबीएमएस क्यों बेटर है। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी। डीबीएमएस में तुम इजीली डेटा को सर्च कर सकते हो, बट ये इमेजिन करो तुमने पेजेस पे डेटा लिखा हो तो तुम ढूंढते ही रह जाओगे। नेक्स्ट, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा। फाइल सिस्टम में एक ही इंसान के डेटा मल्टीपल जगह हो सकता है, बट डीबीएमएस हमें डुप्लीकेट डेटा डिटेक्ट करके दे देता है। थर्ड हो गया इनकंसिस्टेंसी। फाइल सिस्टम में जेंडर कभी मेल फीमेल या फिर तुम्हारा मन करे तो कभी एम लिख दिया, कभी एफ लिख दिया, ये हो गई इनकंसिस्टेंसी। डीबीएमएस में हम ये चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। स्पेसिफाइड डेटा शेयरिंग। तो यार फाइल सिस्टम में सब दिखता है, प्राइवेसी इशू है। मान लो तुम्हें एक स्टूडेंट का डेटा दिखाना है, पर तुम पूरी फाइल तुम्हें शेयर करनी पड़ेगी, जिससे और लोगों का भी डेटा लीक हो सकता है। तो यार डीबीएमएस अलाउ करता है किसी का स्पेसिफिक डेटा शेयर करना हो तो वो भी उसमें पॉसिबल है। सो नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज RDBMS। इसकी फुल फॉर्म इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब डेटा को हम एक टैबुलर फॉर्म में स्टोर कर देते हैं तब उसे हम RDBMS बोलते हैं। तो यार एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये सारा डेटा गिवन है और तुम्हें बोला है कि इनकी टेबल्स बनाओ। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट की टेबल बना के देखते हैं। ये स्टूडेंट का टेबल हमने बनाया। इसके अंदर इसने क्या क्या बोला है कि रोल नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन आईडी। तो हमने एक टेबल बना दिया जहाँ पर रोल नंबर एक कॉलम है, स्टूडेंट का नेम एक कॉलम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कॉलम है और एक गार्जियन आईडी कॉलम है। इधर तुम डेटा भर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसमें 01 रोल नंबर है, उसका नेम है लाना, उसकी डेट ऑफ बर्थ यह है, उसकी गार्जियन की आईडी है 69। सिमिलरली हमने फिर एक गार्जियन की टेबल बनाई। गार्जियन आईडी हमने दे दी, फिर गार्जियन का नेम डाल दो जॉनी, डैनी, फिर गार्जियन का फ़ोन नंबर और गार्जियन का एड्रेस। उसके बाद हमने एक और टेबल बनाई अटेंडेंस की। उसमें अटेंडेंस की डेट इसने बोला है डालने को, रोल नंबर डालने को बोला है और अटेंडेंस का स्टेटस कि ये 99% प्रेजेंट है, 81% प्रेजेंट है। अब इस टेबल का एग्जांपल लेके तुम्हारी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स गिवन है, आओ समझते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन। रिलेशन कुछ नहीं होता, टेबल के ही नाम को हम रिलेशन बोलते हैं। जैसे इस टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। इस टेबल का नाम क्या था, अटेंडेंस। इस टेबल का नाम क्या था, गार्जियन। तो रिलेशन कुछ नहीं होता, टेबल का ही दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट आ जाओ एट्रीब्यूट पे। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स हमेशा याद रखना ऐसे वर्टिकल वाले होते हैं। तो इस टेबल का एक एट्रीब्यूट हो गया रोल नंबर, इसका एट्रीब्यूट हो गया एस नेम, ये एट्रीब्यूट हो गया डेट ऑफ बर्थ, ये एट्रीब्यूट हो गया गार्जियन आईडी। कॉलम्स मतलब वर्टिकल, वर्टिकल का नाम। अटेंडेंस डेट एक इसका एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है, जो मर्जी बोल लो। रोल नंबर कॉलम है, एट्रीब्यूट है। अटेंडेंस स्टेटस एक कॉलम है या फिर एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट आ जाओ टपल। टपल होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। जैसे ये एक पूरी रो, इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक टपल है या फिर ये एक रो है। सिमिलरली ये भी एक टपल है। तो एट्रीब्यूट क्या हो गए हमारे, वर्टिकल वाले, और टपल क्या हो गए हमारे, हॉरिजॉन्टल वाले। नेक्स्ट आ जाओ डोमेन। डोमेन होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कौन से टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड है। जैसे रोल नंबर में नंबर टाइप ऑफ डेटा स्टोर है, ऐसी स्टूडेंट नेम में कौन सा डेटा स्टोर है, न्यूमेरिक डेटा नहीं है। इधर कौन सा डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, टेक्स्ट। सिमिलरली इधर हमने डेट स्टोर कराई है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, डेट। इधर हमने कौन सा डेटा स्टोर कराया है, न्यूमेरिक। तो जिस भी टाइप का हम डेटा स्टोर कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। नेक्स्ट आ जाओ डिग्री। डिग्री होती है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इस टेबल के अंदर टोटल कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 4। सिमिलरली इस टेबल में देखो कितने कॉलम्स है, 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3।
तो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, तुम्हें एक टेबल बना के दे दे, तुमसे पूछे बताओ डिग्री कितनी है, तो डिग्री टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लेना और उधर लिखाना। नेक्स्ट टर्म है हमारी कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ रोज। जैसे इस टेबल में टोटल रोज कितनी है, 2। कॉलम के नाम को हम रोज के अंदर इंक्लूड नहीं करते, ये याद रखना। इसके अंदर भी तुम्हारी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, 2, इसके अंदर भी 2। अब इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेक्शन का बचा है इज कीज। सबसे पहले होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की ऐसी की होती है जो यूनिक होती है हर एक टेबल में। जैसे ये वाला टेबल इमेजिन करो, इसमें रोल नंबर हर का यूनिक होगा ना। हर एक तुम्हारी क्लास में किसी भी 2 बंदों का सेम रोल नंबर तो नहीं होता ना। तो कुछ ऐसी चीज जो हर एक बंदे का यूनिक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। इसे हम कभी भी खाली नहीं छोड़ते टेबल के अंदर। जैसे तुम्हारा फोन नंबर तुम्हारी प्राइमरी की बन सकती है, तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा आधार कार्ड, ये सारे क्या बन सकते हैं तुम्हारे प्राइमरी की टेबल के अंदर। तो देखो इस टेबल में प्राइमरी की क्या क्या बन सकते हैं, तुम्हारा रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, तुम्हारा गार्जियन आईडी भी बन सकता है, क्योंकि गार्जियन आईडी भी सबका यूनिक होगा। सेकंड होता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, कॉमन कॉलम फॉर रिलेशन। अब रिलेशन को ही हम क्या बोलते थे, टेबल। तो 2 टेबलों के बीच कौन सा ऐसा कॉमन कॉलम है। जैसे ये 2 टेबल है हमारे पास, इन 2 में से कॉमन कॉलम कौन सा है, गार्जियन आईडी। तो फॉरेन की कौन सी बन गई, गार्जियन आईडी। सिमिलरली अगर ये 2 टेबल को हम कंपेयर करें तो इसमें फॉरेन की हमारी क्या बन जाएगी, रोल नंबर, क्योंकि इधर भी रोल नंबर मेंशन है, इधर भी रोल नंबर। तो तुम्हें पता लग गया प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। नेक्स्ट आ जाओ कैंडिडेट की पी, कैंडिडेट की पर। तो यार ऐसे की जो प्राइमरी बन सकते हैं बट हमने बनाए नहीं। जैसे इस टेबल में रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकता था, गार्जियन आईडी भी, क्योंकि दोनों यूनिक है और दोनों फुल हैं, कोई भी खाली नहीं है। तो अगर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की चूज कर लिया तो तुम्हारी बची हुई गार्जियन आईडी क्या बन जाएगी, तुम्हारी कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की ऐसी की हो सकती है जो प्राइमरी की बन सकती है बट हमने अभी तक चूज नहीं करी है। उसके बाद आ जाओ ऑल्टरनेट की। ऑल कैंडिडेट कीज एक्सेप्ट प्राइमरी की। तो यार ऐसे जितने भी कॉलम्स है जो प्राइमरी की बन सकते हैं, हमने एक प्राइमरी की चूज कर ली उसमें से, और बाकी बची हुई जितनी भी कीज है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट कीज। तो यार एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। हमारे पास 2 टेबल गिवन है। टेबल 1 गिवन है एम्प्लॉयज के बारे में और टेबल 2 गिवन है डेजिग्नेशन के बारे में। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी गिवन है, फिर एम्प्लॉय नेम गिवन है, एम्प्लॉय लाइसेंस, एम्प्लॉय पासपोर्ट, फिर डेजिग्नेशन आईडी। और यही डेजिग्नेशन आईडी सेम हमने दूसरे टेबल में यूज करी है और साथ में उसका लिखा है डेजिग्नेशन। सबसे पहले जब भी तुम्हें टेबल गिवन हो तुम्हें कैंडिडेट कीज चूज करनी है। कैंडिडेट कीज ऐसी कीज होती हैं जो यूनिक होती है हर एक बंदे के लिए। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग तुम कैंडिडेट की क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी, वो सबकी अलग होगी। फिर एम्प्लॉय लाइसेंस, ये भी तुम कैंडिडेट की बना सकते हो। और एम्प्लॉय पासपोर्ट नंबर, तो तुम ये भी यूनिक बना सकते हो। तो टेबल में से ऐसे कॉलम्स जिनकी वैल्यू यूनिक है हमने उन्हें कैंडिडेट कीज एज चूज कर ली। अब कैंडिडेट कीज में से एक की बनती है हमारी प्राइमरी की और बाकी बची हुई की बनती है ऑल्टरनेट की। तो हमारे पास इस टेबल में 3 कैंडिडेट की थी। मान लो हमने कॉलम 1 को चूज कर लिया एज अ प्राइमरी की, तो बाकी ये 2 बची हुई कैंडिडेट कीज को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट की। समझ आया कैंडिडेट की, प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की में क्या फर्क है। उसके बाद आ जाओ फॉरेन की। मैंने बताया था जब भी किसी 2 टेबल में सेम कॉलम इंटरलिंक हो रहे हो उस कॉलम को हम एज अ फॉरेन की चूज करते हैं। तो यार कई बार तुमसे सुपर की भी पूछ लेते हैं, सुपर की क्या होता है। तो डेटाबेस में सुपर की एक ऐसा कॉलम होता है या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं जो कि किसी रो को यूनिक आइडेंटिफाई करता है। हर कैंडिडेट की और प्राइमरी की एक सुपर की होती है बट हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती। तो तीनों में ये डिफरेंस है
तो ऐसे कॉलम जो कि हर बंदे के लिए यूनिक होते हैं वो तो हो गए कैंडिडेट की, उसमें से हमने एक चूज कर लिया तो प्राइमरी की। सुपर की जब हम एक या एक से ज़्यादा की को कंबाइन करते हैं जिससे सबकी वैल्यू यूनिक रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर की। वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट इन केस कभी आ गया तो लिख कर आ जाना कि सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की प्लस एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। लिख के आ जाना कि इट यूनिकली आइडेंटिफाइज कैन कंटेन मोर देन वन कॉलम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से, तब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी भी आई गेस काफ़ी कुछ तुम्हें आ चुका होगा। तो यार सिलेबस में देखते हैं कोई टॉपिक हमारा रह तो नहीं गया। सो दिस वॉज यूनिट 3। हमें सबसे पहले डेटाबेस कंसेप्ट कवर करना था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस पढ़ लिया, उसके कंसेप्ट पढ़ लिए और उसके नीड्स क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ लिए। फिर हमें पढ़ना था रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, जिसके अंदर हमने रिलेशन कवर करा था, एट्रीब्यूट देखा था, टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, तुम्हारी डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है। फिर अभी हमने देखा कीज़, कौन कौन से कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन की, जिसको हमने बहुत एग्जांपल्स के साथ अच्छे से कवर करा, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। सो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी आ रही होगी एसक्यूएल के ऊपर, जिसके अंदर तुम्हारे ये दो सब टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से यूज होने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।